क्या आपने कभी किसी को देखा है जो पूरी जिंदगी बोलता रहा और अंत में मौन होकर चला गया? ओशो, जिनकी आवाज से हजारों लोग रो पड़े, जिनके शब्दों ने सोच की जमीन हिला दी। वो कहते थे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दूंगा। ऐसे ओशो एक रात बिना शोर किए बस चले गए। पर वो रात सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वो एक ध्यान था, एक समाधि थी, एक उत्तर था हर उस सवाल का जो हमने कभी अकेलेपन में पूछा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा, जहां हम किताबों और महान विचारों से जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने सीरीज का अगला अध्याय, ओशो और उनकी अंतिम रात। अकेलापन नहीं, एकांत में परमात्मा है। इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका की धरती पर किन साजिशों का सामना करना पड़ा ओशो को। शरीर टूटापन, आत्मा शांत थी। वो अंतिम शब्द और समाधि लिखे वो शब्द। अब हम कोई भी देर करे बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। और हां, आखिर ओशो के समाधि पर क्यों लिखा है? मृत्यु नहीं, एक यात्रा, ये जरूर सुनकर जाना। ओशो का जीवन जितना तेज उतना ही रहस्यमय भी था। 1981 में जब ओशो अमेरिका गए और वहां राजनीशपुरम बसाया, तो ऐसा लगा जैसे एक नया अध्याय शुरू हुआ हो। पर जल्द ही राजनीति, चर्च, मीडिया और सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ खड़ी हो गई। 1985 उन्हें बिना किसी स्पष्ट आरोप के गिरफ्तार किया गया। फिर जो हुआ वो बेहद डरावना था। ओशो ने खुद कहा, मेरे शरीर में धीमा जहर डाला गया है और अब यह शरीर टूट रहा है। कितनी विडंबना है, जिसने पूरी दुनिया को चेतना का जहर नाशक दिया, उसके शरीर में जहर डाल दिया गया। आपने कभी गौर किया है, जब कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी भर ऊर्जा और चेतना का प्रकाश फैलाता रहा हो, अचानक उस शरीर में कैसा दर्द और टूटन होती होगी? 1985 के बाद ओशो का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां पनप रही थीं। दिल की कमजोरी, किडनी फेल होना और उस पर एक रहस्यमयी जहर जो शायद जानबूझकर उन्हें दिया गया। कल्पना कीजिए, आपका शरीर जैसे एक एक कर टूटता जाए, हर कोशिका चिल्ला रही हो, लेकिन बाहर आप शांत, मुस्कुराते हुए बैठे हो। ओशो का मन भी इस दर्द से टूटा था, पर उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह कहते हो, मैं अब इस शरीर का बंदी नहीं हूं, मेरा सच्चा स्वरूप कहीं और है। उनके करीबी बताते हैं, कई बार वह अपने कमरे में ऐसे मौन में डूब जाते थे, जैसे अंदर कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो, पर बाहर दिखाने से बचते थे। यह अकेलापन नहीं था, बल्कि एकांत की वो अवस्था थी जिसमें उन्होंने अपने भीतर के परमात्मा को महसूस किया था। अब सोचिए, 18 जनवरी 1990 की वो रात पुणे आश्रम में कैसी रही होगी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। डॉक्टर अमृतोपास बैठे थे। उनकी निगाहें ओशो के चेहरे पर टिकी थीं, जो पहले से बेहद शांत और थका हुआ दिख रहा था। शिष्य भी पास ही थे, पर कोई आवाज नहीं थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। फिर ओशो ने धीरे धीरे कहा, मैं जा रहा हूं, यह शरीर अपना काम कर चुका है। उनके शब्द कम थे, पर जैसे हर शब्द में पूरी दुनिया समा गई हो। और फिर एक गहरी सांस के साथ ओशो ने उस शरीर को छोड़ दिया। ना कोई चीख, ना कोई विलाप, सिर्फ एक शांति थी, इतनी गहरी कि शायद हमने आज तक महसूस भी न की हो। यह शांति हमें बताती है कि असली जीवन शरीर के बाहर है और मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। ओशो ने हमेशा कहा, लोनलीनेस इज एब्सेंस, अलोननेस इज प्रेजेंस। हम अकेले नहीं होते, हम बस खुद से दूर हो जाते हैं। ओशो की अंतिम रात इसका साक्षात प्रमाण है। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से शिकायत नहीं की, बस मौन में समा गए, जैसे कहना चाहते हो, अब तुम बोलो, अब तुम खोजो, मैं तो अपना घर पहुंच गया। ओशो के जाने के बाद आश्रम में एक अजीब सी हलचल मची। उनके शिष्य तो थे ही, पर बहुत से लोग सवालों में थे। क्या ओशो सच में चले गए? उनकी ऊर्जा कहां गई? पुणे में उनकी समाधि आज भी लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। पत्थर पर लिखा है, never born, never died, only visited this planet Earth between 20 December Happy Day, Hapenther January 80s। ये पंक्तियां हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के मायने क्या हैं। ओशो का शरीर भले ही चला गया, पर उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश आज भी हमारे भीतर जल रहा है। उनकी मृत्यु ने हमारे लिए एक संदेश छोड़ा कि मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और जो सफर हम अपने भीतर तय करते हैं, वही असली जीवन है। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ओशो हमें कहते हैं, डर को छोड़ो, एकांत को गले लगाओ। अकेलापन डर नहीं, एकांत है जहां परमात्मा मिलता है। आज जब हम ओशो की अंतिम रात को याद करते हैं, तो हमें समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मौन में छुपा है।
और मौत? वह केवल एक मौन है जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से मिलती है। क्या हम भी अपने अंदर उस मौन को खोजने का साहस कर पाएंगे? मुझे लगता है ओशो की अंतिम रात हमें यही सिखाती है कि मौत से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए। क्योंकि मौत ही वो दरवाजा है जहां से मौन शुरू होता है, जहां से परमात्मा की पहली ध्वनि सुनाई देती है। शायद इसीलिए ओशो चले गए, बिना शोर, बिना डर, ताकि हमें मौन की गहराई में उतरना सिखा सकें। अगर ओशो की ये यात्रा, ये अंतिम मौन आपके भीतर कुछ भी छू गया हो, तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं अब अकेलेपन से नहीं डरता, मैं एकांत में परमात्मा को खोजूंगा। वीडियो को प्यार दें, साझा करें और बुक्स प्रेरणा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो आत्मा को जगा देती हैं।